हेलो फ्रेंड्स, जो बच्चे मैट्रिक एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए एक ख़ास इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार का होगा, कन्फ्यूज़न होगा बहुत सारे बच्चों को। लेकिन वो सारा आपका कन्फ्यूज़न आज दूर हो जाएगी। जो पैटर्न हम आपको बताने वाले हैं उसको आप नोट्स भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार बोर्ड ने 16 तारीख के पेपर वाले में वो सूचनाएं आपको दिया है, वही आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो परीक्षा का पैटर्न है वो आपको बताने वाले हैं। पहला जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि मैट्रिक का मॉडल पेपर और सेट जारी है, वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड। यानी मैट्रिक का जो मॉडल पेपर आपका जारी हो गया है, तैयार कर दिया है बिहार बोर्ड ने। आप उसके बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप ये मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला ये इन्फॉर्मेशन है। दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि 2023 की वार्षिक परीक्षा में सभी खंडों में पूछे जाएंगे दुगना प्रश्न, जवाब आधे का ही देना होगा। यानी क्वेश्चन जो अबरी आएगा, यानी जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, क्वेश्चन की संख्या दुगना हो जाएगा। यानी क्वेश्चन जो पूछेगा उससे आपको क्वेश्चन दुगना क्वेश्चन आपको पूछेगा, लेकिन आंसर आपको आधा ही देना होगा। समझ रहे? आंसर आपको आधा ही देना होगा। दुगना क्वेश्चन आएगा लेकिन आंसर आधा ही देना होगा। ये नहीं कि दोस्तों आप पूरा बना दीजिए, तो पूरा बनाने से कोई फ़ायदा वगैरह होगा नहीं। आपको जो नंबर है आधा जो बनाइएगा उतना ही आपको नंबर देगा। ये नहीं फिर हम रहे कि हम पूरा बना देंगे। आप कोशिश करिएगा कि जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन को बनाइएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो हल्का हल्का क्वेश्चन है उसी को जो है आप टिक लगा लीजिए, उसी को बनाइए, लेकिन आधे क्वेश्चन बनाना है। समझ गए? तीसरा इन्फॉर्मेशन है कि 2023 की वार्षिक परीक्षा में सभी खंडों में दुगना प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन छात्रों को उसमें से आधे का ही जवाब देना है। देखिए साफ लिख दिया है, वार्षिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। आपको जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन आपको 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा। 3 टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा। पहला है दोस्तों ऑब्जेक्टिव। पहला टाइप 1 में रहेगा ऑब्जेक्टिव। दूसरा में रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन। तीसरा में रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन। समझ रहे? 3 टाइप क्वेश्चन आएगा। यानी क्वेश्चन जो है 3 प्रकार का आएगा। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा क्वेश्चन, दूसरा है शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तीसरा है लॉन्ग क्वेश्चन। अब आगे क्या बोलता है वो सुनिए। मैट्रिक में विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र 35 पेज का होगा। चौथा इन्फॉर्मेशन है कि साइंस का जो आंसर शीट है वो 35 पेज का होगा। साइंस का जो आंसर शीट है 35 पेज का होगा। संस्कृत का 21 पेज का होगा। समझ रहे? साइंस का 35 पेज का होगा और संस्कृत का 21 पेज का होगा। अगला इन्फॉर्मेशन है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। समझ गए? ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होगा और लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। समझ गए? ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होगा, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आगे क्या कहता है वो सुनिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंकों के होंगे। यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आएगा। समझ रहे हैं? लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। आगे कहता है दोस्तों कि 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 40 का आंसर देना होगा। 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 35 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लघु उत्तरीय 20 प्रश्नों में 10 का जवाब देना होगा। दीर्घ उत्तरीय 6 प्रश्नों में 3 का जवाब देना होगा। दोस्तों पहले ही मैं आप लोग को बता चुका हूं कि जो क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कि दुगना क्वेश्चन आएगा, जो आंसर देना है उससे दुगना क्वेश्चन आएगा,
तो आपको आंसर आधा का ही देना होगा। जैसे 80 में 40 का देना होगा, 70 में 35 प्रश्नों का आंसर देना होगा, 20 प्रश्नों में 10 का आंसर देना होगा, दीर्घ उत्तरीय 6 प्रश्न आएगा, 6 प्रश्न में आपको 3 का ही आंसर देना होगा। अब गणित का जो पैटर्न है उसे सुनिए। मैट्रिक में मैथ के 138 प्रश्न होंगे, वहीं साइंस में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपको मैथ में जो है क्वेश्चन आएगा 138, जिसमें से आधा देना है, पहले बता चुका हूँ। साइंस में 110 प्रश्न आएंगे, विज्ञान में लघु उत्तरीय प्रश्न 24 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 6 रहेगी। यानी साइंस में जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा आपको, लॉन्ग क्वेश्चन की संख्या रहेगा 6। समझ गए। साइंस में जो है टोटल 110 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन 24 रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन 6 ठो रहेगा। आगे कहता है कि जबकि लघु उत्तरीय प्रश्न 24 प्रश्नों में फिजिक्स, 24 प्रश्नों में फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा, से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी फिजिक्स में 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन और बायोलॉजी में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी टोटल 24 क्वेश्चन हो गया। सभी में 4 का जवाब देना होगा। सभी में आपको 4 का ही जवाब देना होगा। 8 क्वेश्चन पूछा है तो 4 का आंसर देना होगा। इसमें भी 4, इसमें भी 4। समझ गए। यानी आपको पहले ही बता चुका है कि बिहार बोर्ड बता चुका है कि क्वेश्चन दुगना आएगा, लेकिन आंसर आपको आधा ही देना होगा। आगे कहता है दोस्तों कि उसी तरह से 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से 2 प्रश्न फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। यानी दोस्तों कहता है 6 क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन फिजिक्स से 2 ठो रहेगा, केमिस्ट्री से 2 ठो रहेगा और बायोलॉजी से 2 ठो क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। आगे कहता है मैट्रिक में गणित विषय में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। यानी मैथ में, अब आइए, मैथ में ऑब्जेक्टिव जो है 100 ठो रहेगा, समझ गए, लेकिन 50 का ही आंसर आपको देना होगा, जिसमें से 50 का जवाब देना है। अगर छात्र ज़्यादा का जवाब देते हैं तब भी मूल्यांकन 50 का ही होगा। अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट तेज बनता है, आंसर जो है 50 से ज़्यादा दे देता है, लेकिन आपको जो कॉपी चेक होगा वो 50 को ही देकर कॉपी चेक करेगा। 30 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न से, यानी मैथ में शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा वो 30 होगा। समझ रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 30 ठो आएगा, लेकिन आपको आंसर देना है 15 ठो के। समझ रहे। आगे जिनमें 15 प्रश्नों का उत्तर देना है और 8 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको 8 गो आएगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन की संख्या 8 रहेगा, लेकिन आंसर आपको 4 का ही देना होगा। समझ रहे हैं। आगे कहता है मतलब 138 में से 69 प्रश्नों का जवाब देना है। यानी टोटल मैथ में 138 क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपका आंसर आधा ही देना होगा, यानी 69 प्रश्नों का आंसर आपको देना होगा। अन्य विषयों में भी यही कंसेप्ट लागू होगा, यानी सभी विषय में इसी तरह का कंसेप्ट लागू होगा। बोर्ड ने इंटर के भी विषय का मॉडल पेपर वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अब जो बच्चे इंटर के एग्ज़ाम दे रहा है, समझ रहे हैं, इंटर का एग्ज़ाम दे रहा है, उसके लिए जो मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर जारी कर दिया है। आप उस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका सारा ये इन्फॉर्मेशन था दोस्तों। आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं और इसको जो है ना ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आएगा। बढ़िया से पढ़िए, लिखिए और ध्यान से भी पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और रिवीजन करिए ज़्यादा, क्योंकि अब समय नहीं है। तो बहुत सारे जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।